रहे हैं। झरना, हम लखवाड़ जा रहे हैं। लखवाड़ जा रहे हैं। सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं, जहाँ हमने जाना है वहाँ। और कहाँ जाना है ये हमें कुछ पता नहीं है, आता नहीं है। बहुत ज़्यादा डिस्कस भी करा, बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग लगाया कि यहाँ जा सकते हैं वहाँ जा सकते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बच्चों ने अलग ही प्लान बनाया, हम बड़ों का था कि चलो यार चाहे सिर्फ लॉन्ग ड्राइव करके आ जाए पर थोड़ा घूम आए, क्योंकि 1-2 साल से ना ज़िंदगी बंदी बंदी सी हो गई है। तो थोड़ा ये होता है जब बच्चे घर आते हैं और मिलते हैं तो थोड़ा घूमने फिरने का मन करता ही है। तो घूमने के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये जो हम भरवा रहे हैं, इसके बिना तो वही ना गाड़ी चलती है ना हम लोग चल सकते हैं। तो पेट्रोल भरवाने के बाद हमारा सबसे पहला प्लान था कि हम जाते हैं लखवाड़। लखवाड़ में क्या है, लखवाड़ देहरादून के पास ही है, मतलब उत्तराखंड के अंदर ही है। लखवाड़ में एक बहुत बड़ा झरना आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। पहले भी वीडियो में मैंने 1-2 बार दिखाया हुआ है। तो वहाँ पर हम लोगों का जाने का प्लान था, क्योंकि बच्चों का सबसे ज़्यादा मूड खुश तब होता है जब पानी वाली जगह में जाओ। तो पानी वाली जगह, वाटर पार्क्स वगैरह तो आजकल बंद हैं, अगर खुले होते भी तो भी हम ना जाते, क्योंकि आपको पता ही है। तो हम लोग जा रहे हैं, जाते जाते बीच में जो भी व्यूज़ आए, इतने सुंदर सुंदर लोकेशंस थी, उसका मज़ा तो हमने लिया ही है बड़ों ने। पर बच्चों के लिए तो जब तक कुछ ढंग का करना तो वो मानते नहीं है, तो जब तक वो पानी में खेल कूद ना ले उनको मज़ा आने वाला है नहीं। तो ये देखो लखवाड़ जाते जाते कितना सुंदर मौसम बन चुका था, बारिश वाला मौसम हो गया था, पहले नहीं था। तो लखवाड़ में जब हम गए तो हमारा मूड बड़ा ख़राब हुआ, क्योंकि वहाँ एक चीज़ ऐसी हुई जो हमने सोची भी नहीं थी, पर वो हमें सोच लेनी चाहिए थी। क्योंकि हमने सोचा था कि वहाँ वैसा ही होगा जैसे हम आज तक देखते आए हैं। मैंने भी 2-3 बार देखा है, खूब मतलब हैवी पानी वहाँ से आता है, खूब मोटा झरना है वहाँ पे। पर अभी जब हम गए ना तो वहाँ पर झरना वरना कुछ नहीं था, बिल्कुल मतलब ऐसे आ रहा था जैसे शावर से आता ना पानी, वैसे पानी आ रहा था। तो बच्चों का मूड वैसे ही ख़राब हो चुका था। पर आप इस सुंदरता का मज़ा लीजिए, देखो कितना सुंदर नज़ारा है। हम बड़ों को तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमारी एक तरीके से झमाझम बारिश और लॉन्ग ड्राइव दोनों के मज़े हमने ले लिए। तो जाते जाते बीच में ये भी पड़ता है जहाँ पर यहाँ पर पावर हाउस बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैंने अलग से वीडियो भी इसका डाला हुआ है, तो इसीलिए मैंने डाला था, क्योंकि ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम जाते हैं ना मैं रुक के ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो देखने में बड़ा मज़ा सा आता है। तो उसके बाद हम लोग जब हम लखवाड़ पहुँच गए, वहाँ हमारी मतलब निराश हो गए हम लोग पहुँच के, क्योंकि बच्चों का प्लान हो गया फ्लॉप। और फिर बच्चों ने कहा नहीं यहाँ नहीं आए तो कहीं और चलते हैं। हमने दूसरा दिमाग में लगाया हुआ था कि कटा पत्थर जा सकते हैं, क्योंकि कटा पत्थर में नदी वगैरह है। पर बच्चों को लेके जाने में ना डर भी लगता है, क्योंकि नदी के पास बच्चों को थोड़ा डेंजरस लगता है ना, और वैसे भी आजकल थोड़ा बरसात आने वाली है तो और ज़्यादा डर है। पर फिर भी सोचने में क्या जाता है ना। तो हम लोग चले थे कटा पत्थर की तरफ, फिर देखिए रास्ते में आ गई बारिश। तो सेकंड प्लान भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से फ्लॉप हो गया। पर हम बड़ों का कुछ नहीं था, क्योंकि हमारी प्लानिंग थी कि चलो यार लॉन्ग ड्राइव तो हो ही गई बारिश में, है ना। बहुत अच्छा मौसम था, बस माइंड को ना फ्रेश करना हो, थोड़ा ठंडा करना हो दिमाग को, सारी टेंशन्स को भूल करके आराम से ड्राइवर को ड्राइव करना चाहिए। और जो बगल बगल में बैठे हैं उन सबको शांति से या तो गाने सुन लो या तो अपना बारिश देख लो, सुन लो। बहुत मज़ा आ रहा था, पर उतना ही ये डेंजरस होता भी है, क्योंकि बारिशों के टाइम पर पहाड़ों में ड्राइव करना आसान बात नहीं है। वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती है, कभी पत्थर ही गिर के आ जाता है, कभी कुछ मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं कभी कभी। पर हम बहुत सावधानी से चल रहे थे। जब कुछ नहीं हुआ, सारे प्लान फेल हो गए, तो लास्ट में एक पार्क है हमारे वहीं पर ही, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पर भी, अच्छा है, बहुत सुंदर है। यहाँ तो हम जाते रहते हैं, तो इसलिए हमने इसको अपनी लिस्ट में नहीं डाला था। पर लास्ट में बच्चे जब बिल्कुल वो हो गए कि नहीं जी हमें तो कहीं ना कहीं जाना ही है, वरना हम घर नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम लोग उनको यहाँ लेके आए। यहाँ भी हल्की हल्की बारिश लगी ही हुई थी, पर क्या करते यार, कहीं ना कहीं तो घुमाना ही था। जब निकाल के ले आए थे बच्चों को घर से, तो यहाँ पर हमने आधा पौना घंटा बच्चों को घुमाया फिराया, खिलाया पिलाया, और इस यहाँ 2-4 झूले भी हैं वो दिलवाए। उसके बाद हम लोगों को छुट्टी मिली कि हाँ हम घर जा सकते हैं। पर मज़ा बहुत आया। प्लान फेल्स हुए, पर जो व्यू है उत्तराखंड का, जो सुंदरता है, जो मतलब बारिश, लॉन्ग ड्राइव और इतना अच्छा वेदर, मज़ा आ गया। तो यहाँ पर हम लोग ने मोमोज़ और चाउमीन वगैरह ऑर्डर करी थी, क्योंकि बाहर आओ और 1-2 चीज़ें ना खाओ तो मज़ा नहीं आता है।
तो यहाँ पर हमारे मोमोज़ आ गए थे। अभी 1-2 प्लेट्स और आएंगी क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे, हम भी थे और मनीष और सारांश दोनों के दोनों चले गए थे क्योंकि सारांश रुक नहीं रहा था, उसको तो झूले लेने थे। झूले मीन्स वो मतलब वो रहती है राइड्स, वो लेनी थी। बहुत बड़ी बड़ी राइड्स नहीं, छोटी मोटी ही हैं जैसे पार्क्स में रहती ही हैं। तो यहाँ पर वो दोनों अपना मज़ा कर रहे हैं। मौली, डॉली और मैंने और दीदी ने अपने मज़े किए और फिर आप भी देखते रहिए कैसे पार्क में हमने खूब एंजॉय किया चीज़ों को। तो काफ़ी टाइम बाद, पहले ऐसा होता था कि फिर भी निकल जाते थे ना बच्चों के साथ घूमने फिरने, अब ऐसा हो गया कि थोड़ा डर लगा रहता है। पर क्या करें यार, अब कभी कभार तो निकलना ही पड़ता है। पर यह है कि हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर वो नहीं है, अभी कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए हम इजीली ऐसे राइड वगैरह ले रहे हैं, बच्चों के साथ घूम रहे हैं। तो बच्चों के साथ घूमने के बाद हम लोग जब रात को घर आ गए थे, रात को नहीं शाम को 6-6:30 बजे आए थे। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था, आगे व्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाई। पर ये नेक्स्ट डे का है जब दीदी और ने वापस घर जाना था। 2-3 दिन के लिए ही दीदी और आए थे क्योंकि ना मौली और डॉली के ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, स्कूल्स ट्यूशन्स वगैरह चल रहे थे, तो वो भी अटेंड करना ज़रूरी था, इसलिए वो लोग जा रहे थे वापस। बाय। बाय नहीं, कल क्या करा हमने फिर? कल बहुत बड़ा पोपट हो गया हमारा। कैसे? पहले हम गए लखवाड़, वहाँ पे वाटरफॉल से यूं निकल रही थी, जैसे शावर में भी उससे तेज धारा निकलती है। हैं। हाँ। और फिर हम गए कटापत्थर, तब तक बारिश आ गई, तो फिर हम गए घर आ गए। नहीं। अब जैसे आपको पता ही है कि सारांश यहाँ पर अकेला ही पड़ गया है, तो जब कोई घर में आता है ना 2-4 दिन के लिए, उसको बहुत अच्छा लगता है, साथ मिल जाता है खेलने कूदने का। पर जब कोई फिर वापस जाता है ना, उसको और ज़्यादा बुरा लगता है, और हमको भी लगता ही है क्योंकि भाई बच्चा उदास हो तो बुरा सा लगता है। तो यहाँ पर वो गाड़ी में चढ़ के बैठ गया था कि मैं ना जाने दूंगा, अगर जाना है तो मुझे भी लेके जाओ। पर अभी छुट्टियाँ तो है नहीं बच्चों की, ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही हैं, और वैसे भी शैतान इतने हैं ना बच्चे कि अकेले हम इन तीनों चारों को एक साथ रख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैंने उसको जाने नहीं दिया। मैंने बहला फुसला के कि चल हम 1-2 दिन बाद चलेंगे, क्योंकि हमें पेंट वगैरह का भी वहाँ पर देखना था, इसलिए हमारा चक्कर लगना ही था। तो इसलिए यहाँ पर देखो ये बड़ा चिल्ला रहा है, और दीदी और चले गए थे क्योंकि ऑफिस जाते हुए इन्होंने दीदी और को घर छोड़ दिया था। तो आपको हमारा बारिश, लॉन्ग ड्राइव और घूमने फिरने वाला व्लॉग कैसा लगा? जैसा भी था मुझे पक्का पता आपको अच्छा ही लगा होगा। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं चलती हूँ टिट के साथ। बाय बाय।